लोकेशन भोपाल। सुरैया नायक एवं देवी रानी के बिपाशा पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। ज्ञापन सौंपने में की कार्रवाई की मांग। किन्नर विवाद को लेकर सुरैया नायक एवं देवी रानी बिपाशा कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपा। अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की। वो मंडीदीप की और जो अजय जी हैं जो अपने आप को किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर बताए जाते हैं। ठीक है, वो जांच बिल्कुल सर। और हम ये चाहते हैं काजल ठाकुर पे इतने अपराध है 20-25 तक उनका जिला बदल करके हमारे देश की शांति की जाए। ये दे दो SC1 में तो सबके पास पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आपका नाम? मैं सुरैया नायक, मंगलवारा भोपाल। ये कल काजल ने हमारे ऊपर आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए, बहुत ही ऐसा में घिनौने आरोप हमारे ऊपर जो लगाए हैं। हमें ऐसा में मीट खिलाते हैं, हमारे साथ में ऐसा में ज़बरदस्ती मीट खिलाते हैं, कलमा पढ़वाते हैं, नमाज पढ़वाते हैं। जो हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं और पाकिस्तान पैसा जाता है, बांग्लादेश पैसा जाता है। अगर उनका ना कोई प्रूफ हो तो वो बतलाएं। तो उसकी वजह से हम आज कलेक्टर ऑफिस आए थे अपना ऐसा में। कल वो लोग आए थे तो आज हम भी आए हैं। क्या आरोपों के पीछे क्या कारण मानते हैं इन आरोपों को लगाने? बस जो गद्दी छीनना चाहते हैं तो वो मैंने अपनी गद्दी ये मेरी चेले देवीन को दे दी। देवी को मैंने अपनी जगह दे दी है, देवी रानी को अपनी गद्दी दे दी है। पूरा ईसा में उसके ऊपर उसको सौंप दिया मैंने, सब घर से, मकान से, बस्ती से, हर चीज हमारी देवी रानी को हमने मुखिया बना दिया। हमारी जगह हमने देवी को दे दी। और वो है मंडीदीप के चेले नाती, वो अपने मंडीदीप जाए, भोपाल के अंदर सुकून शांति का माहौल बना रहने। अगर इसके बाद भी भोपाल में हस्तक्षेप करते हैं तो क्या कदम है? हम तो कानून की सहायता लेना चाहते हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। हाँ, में नहीं है ये जगह हर जगह हर शहर में हो गया। तो ये ना करने से अच्छा है कि जो हिजड़ों में रहना बसना, हिजड़ों में ही कमाना खाना, किन्नरों में ही रहना बसना है, तो वो वाली बातें करे, वो चीतें करे और वो अपना माहौल अपने सुधारे, सारे सुधारे माहौल अपना, है ना। और बार बार हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा उठाते, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के मुद्दे नहीं होते। ये तो सिर्फ एक गलियों की, बस्तियों की और गद्दियों की लड़ाइयाँ होती है। तो ये सब छोड़े और आपसी में बैठ के समझौता करे और बैठ के हिजड़ों में फैसला करे। आज भी हिजड़ों में आना है उनको भी और सबको, जितने भी हिंदुस्तान में जो कर रहे गदरबाजी एन उनकी हिजड़ों के किन्नरों के बीच में बैठ के समाज के बीच में फैसले होना है ना। और जो सुरैया नायक जी ने इनको दिया, देवेन जी को, है ना, गद्दी सौंपी है, हर चीज सौंपी है, तो इसी के लिए इनको सौंपी है कि ये अपना करे धरे और अपना संभाले, ये मुद्दा खत्म हो जाए और ये मुद्दा खत्म हो। और हम तो सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, पूरे हिंदुस्तान के जो किन्नर कर रहे हैं तमाशा और अच्छा बुरा कर रहे हैं, सारे हिंदुस्तान के जोर से कहेंगे ये सब खत्म करा जाए। किन्नौर के अंदर रहना है, किन्नौर के अंदर बसना है, मांग के वही बस्ती खाना है, वो जजमान के दरवाजे जाना है। इसके लिए ऐसा कोई काम ना करे कि आगे जाके जो अपने को 2 पैसा भीख दे रहा है जजमान, वो भी अपने को ना दे। ये अपने अत्याचार की वजह से ये सब पूरा जजमान देना बंद करेगा। इसके लिए ऐसा कोई काम ना करे कि जो अपने को बहिष्कार किया जाए, समाज से बहिष्कार किया जाए अपना, ऐसा कोई काम ना करे। ना हिंदू मुसलमान को किसी को नहीं पड़ी है, सिर्फ अपने किन्नर को पड़ी है। आपसी की लड़ाई के पीछे ये फसाद फैला रखे हैं, ऐसे फसाद ना फैलाए, हाथ जोड़ के विनती है पूरे हिंदुस्तान से, जहाँ जहाँ ये हो रहा हर शहर में के वासियों से मैं कहूंगी ये ना करो। अपने गुरुओं से, अपने अधिकारियों से अपने बेच के समझौता करें, अपने समाज से समझौता करवाएं और ये सब खत्म करें, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई खत्म करें। नहीं तो पूरा समाज मिलके जो अपने को खाने को रोटी दे रहा है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर किसकी लड़ाई लड़ोगे? हिंदू की कहाँ लड़ोगे? मुसलमानों की? ये सब पेज की लड़ाई है, इसके पीछे ना लड़ो, आपसे में बैठ के फैसले करो, आपसे में बैठ के इनके समझौता करो। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम बता दीजिए। मेरा रेशमा भाई आशा है और मैं भोपाल मंगलवारा से हूँ। सूर्य गुरु जी की चेला हूँ मैं। विपाशा जी बात करें तो विवाद काफी बढ़ चुका है, कहीं ना कहीं अब सभी को एक साथ होकर इस पर बात करनी है, तो क्या कहना चाहिए? हाँ, हमने तो ये प्रस्ताव पहले रख चुके थे कि हम एकजुट होकर बात करेंगे या फिर आपस में सुझाव कर लेंगे। जब वो दूसरे गुट को सुझाव ही नहीं करना है, हमने तो उन्हें प्रस्ताव रखे, सब बोल दिए कि आ जाओ आपस में बात कर लेंगे, और उन लोगों को बात ही नहीं करना है। उन लोगों को तो बस विवाद बढ़ाना है और भोपाल शहर की शांति भंग करवाना है उन लोगों को। तो क्या कदम लेना चाहिए? क्या सबको एक साथ बैठ के इस मसले को सुलझाना चाहिए? हाँ, हम तो यही सोचेंगे अगर, हाँ ठीक है, अगर वो लोग मानते हैं तो हम तो यही सोचेंगे ना कि एक साथ बैठ के विवाद को समझाया जाए और ख़त्म किया जाए। जैसे कि आज तक के जैसे गंगा जमुना की कभी तोहिन ही नहीं करे हम लोगों ने, और ना कभी हम आगे भी तोहिन करना चाहेंगे।
तो क्या सभी धर्म के जितने भी गुरु हैं सबको एक साथ बैठ के एक सहमति से बात करनी चाहिए इस चीज़ों पर? हाँ, वो तो हम करते ही है, हमेशा ही करते हैं और अभी भी कर ही रहे हैं। आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि आपस में ही सुलझाव हो जाए, ये सब चीज़ों का ना चक्कर लगे, ये सब चीज़ों में नहीं आए। इससे क्या है ना कि एक लोगों के मन में ना किन्नरों के लिए कुछ गलतफ़हमियाँ पैदा हो जाती है, ये सब चीज़ें सुनने से, ये सब चीज़ें करने से। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो बस यही करना चाहूँगी कि जो कुछ भी हो रहा है सब शांत हो जाए, शांत माहौल हो जाए, ये लड़ाई झगड़े सब बंद हो जाए, सब अच्छा हो जाए। आपका परिचय? मेरा नाम देवी रानी। देवी रानी जी, कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन मिला और क्या? उन्हें बिल्कुल जांच का भरोसा दिलाया और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपना भी जरूर था। कुछ इन लोगों ने कल जो झूठे हम पे आरोप लगाते हुए इन लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा था, इनके पास कोई चीज़ का प्रूफ नहीं है ना। और हम लोग पूरे प्रूफ के साथ आए हैं कलेक्टर साहब से। हमने बोला हर चीज़ की जांच की जाए, हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ है। ये लोग हम पे कई झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में पैसा फंडिंग करते हैं, बांग्लादेश में फंडिंग करते हैं, तो इनके पास कोई चीज़ का प्रूफ नहीं है, हमें झूठा बदनाम किया जा रहा है। और अजय दास जी ने कल लाइव में कहा कि मेरे बारे में कि तुम एक लड़के थे, तुम्हारी बीवी बच्चे थे, तो मैं अजय दास जी पे मानहानि का दावा ठोकूंगी, क्योंकि प्रूफ करके दिखाएं, नहीं तो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी मैं किन्नर थी। और हम इस मामले को कैसे खत्म किया जा सकता है? इस मामले को नया नहीं है, काफी वर्षों से ये बात सिर्फ क्षेत्रवाद की लड़ाई नए नए प्रारूप ले रही है। एक तो मामले, अगर ये मामले को ख़त्म करना अभी तक था हिंदू मुसलमान की बात है। सुरैया नायक जी जो थी उनको मुसलमान की गद्दी पे बिठाया गया, ये कहा गया था। जब उनने अपने किन्नर सनातनी धर्म के किन्नरों को सौंप दी गद्दी, तो आप जो ज़बरदस्ती एरियो में जा जाके वसूली कर रहे हैं वो ना करें। और आप जहाँ मंडीदीप के चले, आप अपने मंडीदीप प्यार मोहब्बत से चले आए, देश में सुख शांति रहने दें। कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियां भी इनके आने से भोपाल में बढ़ी है। देखिए पहले से ये काजल ठाकुर, मुस्कान मिर्जा, इन लोगों पे वैसी आपराधिक पंजीबत है काफ़ी, 20-25 एक भी नहीं तो है ना। और इनके आने से ना कई आपराधिक जो हमारे भोपाल शहर में गंगा यमुना की तहजीब की जाती थी, जो आम जनता आज तक नहीं लड़ी, ये किन्नर द्वारा ना भड़काया जा रहा है लोगों को कि यहाँ पे शांति भंग की जा रही है किन्नर समाज की। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का जो एंगल डाला गया है, ये देश की राजनीति गरमाई है, इससे क्या किन्नर समाज में की जो भूमिका इससे हाथ हुई है, ये कहीं ना कहीं खुशी के पलों में आम आदमी किन्नरों को अपने घर बुलाता था ताकि उनकी खुशियों में चार चांद लगे। तो वो आज भी हमें बुलाते हैं। जनता वही नज़र से देखी कि जनता को नहीं पड़ी, ये किन्नरों को पड़ी है गद्दी छीनने के लिए। ये कि क्या मुद्दा अपना है कि इनसे गद्दी छीनी जाए, तो ने हिंदू मुसलमान का मोड़ दिया इसको, जो कि ये चीज़ सरासर गलत है। ये विवाद के कारण समाज में भी असर पड़ेगा कुछ? काफ़ी समाज पर असर पड़ रहा है, क्योंकि भैया देखिए समाज में तो हम सातों जात का खाते हैं। हम किसी के घर ये नहीं जाके बोलते कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे घर से बधाई नहीं लेंगे, कि तुम हरिजन समाज के तुम्हारे यहाँ से बधाई नहीं लेंगे। बधाई तो हम सातों जात की खाते, तो हम किसी से जात पात का भेदभाव करेंगे क्यों? हमारे किन्नर समाज में भी सारी जात के लोग रहते हैं, पर हम तो अपनी किन्नर समुदाय क्यों नहीं बोलते तू मुसलमान समाज का हम तुझे अपने एरिया में नहीं रखेंगे, तू हिंदू समाज का तुझे हम अपने समाज में नहीं रखेंगे। पर जब हम सातों समाज को अपनाते हैं तो हमारा फर्ज भी हम सारे धर्म का और सारे समाज का खाते हैं।